बुद्ध, जिसका वास्ता युद्ध से नहीं, वही है बुद्ध। न तन मन शरीर धन विचार और अंतःकरण से कभी किसी के प्रति नफरत द्वेष और युद्ध करने और घृणा करने की भावना नहीं है। सचमुच से वो हर इंसान इस दुनिया में बुद्ध है और बुद्ध के मानने वाले और उसके पथ पर चलने वाले हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उस दिन जो बैठे हुए थे अन्य दिनों की अपेक्षा में कुछ अलग था। कोई चहलकदमी नहीं थी। शिष्य इस स्थिति को देखकर मायूस थे, चिंतित थे, उदास थे। मन में कई सारे सवाल थे, प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे, पूछने की इच्छा जाहिर हो रही थी। लेकिन उसी में से एक शिष्य अपने अंदर थोड़ा हिम्मत और ढाढ़स बांधता है और पूछता है, आप इतने मौन क्यों हैं? क्या हम में से किसी ने कोई गलती करी है या और भी कोई बात है? दोस्तों, पहले शिष्य के बात खत्म होते ही दूसरा शिष्य पे बोल पड़े, क्या आप अस्वस्थ तो नहीं है? दोस्तों, इतना सुनते ही गौतम बुद्ध अपनी आंखें बंद कर लेता है और पूरी तरह से शांत हो जाता है। किसी का कोई प्रति उत्तर नहीं मिलता है। तब सभी दोस्तों, अब सभी जो शिष्य थे आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पूरी तरह से ध्यान लगाकर उनके चेहरों की ओर टकटकी लगाकर देखने लगते हैं। दोस्तों, इतना सब होने के बाद एक शिष्य जो थोड़ी दूर में खड़े थे, वो चिल्लाते हुए गुस्से से और जोर आवाज लगाकर बुद्ध से पूछता है कि आप मुझे इस सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी? दोस्तों, इतना सुनते ही एक शिष्य जो बुद्ध के सामने बैठे थे पूरे ही विनम्र भाव से और शांत स्वर से बुद्ध से कहता है, कृपया करके उन्हें इस सभा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाए, उन्हें अनुमति दे दी जाए। दोस्तों, अब ये शब्द सुनते ही बुद्ध अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, वह अछूत है और उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती है इस सभा में और इस बीच में बैठने के लिए। दोस्तों, अब क्या था, बुद्ध के मुंह से ये शब्द निकलते और शिष्य तक पहुंचते और सुनते ही सभी शिष्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हैरान परेशान हो जाते हैं, मायूस और सितम उनके चेहरे पर छा जाता है। तभी एक शिष्य उठ खड़ा होता है और बुद्ध से कहता है, हमारा जो धर्म है और हमारा जो पंथ है उसमें न तो जात पात है, न ऊंच नीच है, न छुआछूत है, न किसी के प्रति भेदभाव जलस और ईर्ष्या है। तो फिर यह आपका ही शिष्य अछूत कैसे हो गया? दोस्तों, बुद्ध के मुंह से ऐसा शब्द सुनकर चारों तरफ सन्नाटा था। सभी शिष्य एक दूसरे के मुंह देख रहे थे और सभी हैरान परेशान थे। इतना में ही बुद्ध अपना मुंह खोलता है और कहता है, वह आज क्रोधित हो गया, जिससे जीवन की एकाग्रता भंग हो जाता है और क्रोधी मनुष्य हिंसा करता है और जीवन को क्षति पहुंचाता है। उसे अब कुछ समय और कुछ वक्त एकांत में ही बिताना पड़ेगा और एकांत में अपने मन को शांत करना पड़ेगा, क्रोध को दूर भगाना होगा। इसलिए मैंने उसे अछूत कहा है। दोस्तों, ये शब्द वो शिष्य भी सुन रहे थे जो कुछ ही वक्त पहले गुस्से में आकर कुछ शब्द बोले थे।
इतना सुनते ही वो शिष्य को अपने आप पर पछतावा होने लगा और अपने आप पर घिन आने लगा कि उन्होंने किस तरह से बर्ताव किया है और अपने मुंह से जो शब्द निकाला है वह वाकई ही उस योग्य नहीं है, इसलिए उन्हें अछूत कहा गया है। यह जो धर्म है, अहिंसा ही हमारा धर्म है और क्रोध के वजह से रिश्ते में दरार आ जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है और नाश और विनाश के रास्ते पर पूरी तरह से ले जाता है। वैसे रास्ते जो मानव को, मनुष्य को टूटने, बिखरने, नाश होने और रिश्तों की पूरी तरह से मर्यादा को खत्म करने की ओर जो क्रोध ले जाता है, उनसे पूरी तरह से दूर रहना चाहिए और उन्हें अपने आसपास भी भटकने नहीं देना चाहिए। इसलिए तो बुद्ध यानी युद्ध से कोई मेल मिलाप नहीं, न ही सामना है, न ही दूर दूर तक ऐसा कोई विचार है। न अपने मन से, न शरीर से, न तन से, न अंतः कोई विचार में किसी के प्रति न तो द्वेष हो, न द्वेष की भावना हो, न किसी के प्रति ईर्ष्या हो, न जलन हो, बल्कि प्यार ही प्यार हो। यही तो बुद्ध है। दोस्तों, तो कैसी लगी बुद्ध की ये विचार? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यहां तक आ गए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।